ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी चैनल CBS को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। हमने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद नहीं किया। ईरान दीगर ममालिक के जहाज़ों को गुजरने के लिए सिक्योरिटी फराहम करता है। अमरीकी जारहियत की वजह से बाज़ जहाज़ इस रास्ते से गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। कहा, हमने तवील अरसे तक अपने मुल्क के दिफा की तैयारी कर रखी है। अमरीका से जंगबंदी या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। अराग़ची के मुताबिक ईरान खत्ते में आम शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उन मकामात को निशाना बना रहा है जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का अफसुदा यूरेनियम तबाहशुदा जौहरी तंसीबात के मलबे तले मौजूद है, जिसकी तस्दीक आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने भी की है। अभी इस मवाद को निकालने का कोई मनसूबा मौजूद नहीं है। मुस्तकबिल में यह मवाद निकालने का मनसूबा बना तो एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में सारा अमल होगा। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन और इत्तेहादियों से भी मदद मांग ली। अमरीकी सदर ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए मुताबिक मुल्कों ने हामी भर ली। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया अपने जंगी जहाज भेजेंगे। महज तफरीह के लिए जजीरा खाक पर मजीद हमले कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, सुना है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं, मगर ये खबर अफवाह हो सकती है। ईरान हमारे शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तेहरान जंगबंदी चाहता है मगर डील नहीं करना चाहता। बेहतर शराइत पर मुआहदे के बगैर जंगबंदी नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी IAEA ने तेल की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए अपने हंगामी ज़खायर से 40 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल मार्केट में लाने का तफसीली मनसूबा जारी कर दिया। जारी बयान के मुताबिक एशिया और बहरे ओकियानूस के ममालिक के ज़खायर फौरी तौर पर दस्तियाब होंगे। यूरोप और अमरीका से तेल मार्च के आखिर तक फराहम कर दिया जाएगा। मनसूबे के तहत 27 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल हुकूमती ज़खायर से बकिया सनती और दीगर ज़राए से हासिल किया जाएगा। इसमें से 72% खाम तेल पर मुश्तमिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 1000 से ज़्यादा तिजारती बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के मुंतज़िर हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा पैदा हो रहा है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिंदा हैं या नहीं। इस्राईली वज़ीर आज़म के ऑफिशियल मीडिया अकाउंट से वीडियो जारी। वीडियो में नेतन्याहू को डिपार्टमेंटल स्टोर में कॉफ़ी पीते देखा गया है। नेतन्याहू ने अपना हाथ दिखाते हुए ये भी बताया कि उसकी उंगलियां 6 नहीं 5 हैं। सोशल मीडिया सार्फिन और टेक्नोलॉजी माहिरीन ने इस वीडियो को AI की मदद से बनाई गई जाली वीडियो करार दे दिया। सार्फिन ने सवाल उठाया कि नेतन्याहू के पास कॉफ़ी पीने के लिए वक्त था तो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में क्यों न गया। वाज़ेह रहे कि इस्राईली वज़ीर आज़म की हिलाकत की इत्तला 2 दिनों से ज़ेरे गर्दिश है। नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। ईरानी मीडिया की जानिब से मिसाइल हमले में नेतन्याहू की हलाकत का दावा किया गया था। ईरान के जदीद मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली हुकाम की 24 घंटे में 100 से ज़्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तेल अवीव में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह भी निशाना बनी। लबनान से हिजबुल्लाह के भी इसराइल के शुमाली इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी हो गई। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं, जंग अगले चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है, जिसके बाद तेल और गैस की कीमतें मामूल पर आ जाएंगी। पासदारान इंकलाब के इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ढूंढकर कत्ल करने की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इंकलाब ने कहा, बच्चों के कातिल अब भी जिंदा हैं, हम इनका पीछा करते रहेंगे, अपनी पूरी ताकत से इन्हें कत्ल कर देंगे। इसराइल ने नेतन्याहू के कत्ल की इत्तलात को अफवाह करार दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, वज़ीर आज़म नेतन्याहू खैरियत से हैं। शुमाली ईरान से इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक अर्मिया शहर से गिरफ्तार अफराद फौज, पुलिस और सिक्योरिटी महकमात की मालूमात इसराइल भेज रहे थे।
ईरान के सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अल-खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि ईरान के 26 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी हमले से मुतासरा UAE की फुजैरा पोर्ट पर दोबारा ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती को नुकसानात के इल्ज़ामात पर UAE में पाकिस्तानियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। कुवैत की नेशनल गार्ड का 5 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बहरीन ने कहा है कि जंग के आगाज से अब तक उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के 125 मिसाइल और 211 ड्रोन्स तबाह किए। 5 शहरियों को ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी शहरियों को ओमान और इराक से फौरी निकल जाने का हुक्म। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों की 52वीं लहर के दौरान खित्ते में 3 अमरीकी फौजी अड्डे और इसराइल में अहदाफ को तबाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खार्क पर हमले में अमाराती ज़मीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर बराए तवानाई सिक्योरिटी एड मिलिबेंड ने कहा कि जंग का खात्मा ज़रूरी है। अबनाए हुर्मुज़ की तवील बंदिश किसी के मुफाद में नहीं। फ्रांस की अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद। स्विट्ज़रलैंड का अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों पर पाबंदी का ऐलान। हुकाम का कहना है ईरान जंग से बराह रास्त मुंसलिक अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक ऑपरेशन में अफ़गान तालिबान के 684 कारिंदे हलाक और 912 ज़ख्मी हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की 252 पोस्टें तबाह, 44 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। अफ़गान तालिबान के 229 टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियाँ नकारा बना दी गईं। फ़िज़ाई हमलों में 73 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। कंधार में वाक़े एक तकनीकी मुआवनत का इंफ्रास्ट्रक्चर और आलात ज़ख़ीरा करने का मरकज़ तबाह किया गया। ऑपरेशन में किसी शहरी आबादी या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के वीडियो शवाहिद भी जारी किए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में कराची में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुई। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद की ज़रूरत है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत का वज़ीर-ए-आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा पीपल्स पार्टी आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जल्द कराची में तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफ़र अशिया की बरामदात पर जायज़ा इजलास। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशया खुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान में अशया खुरनोश का वाफ़र ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। खलीजी ममालिक को दरकार अशया खुरनोश की फ़राहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मजमूई तौर पर 4 तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 और 21 मार्च बरोज़ जुम्मा और हफ्ता ईद की छुट्टियां होंगी। 22 मार्च को इतवार है। 23 मार्च बरोज़ सोमवार यौम पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होगी। किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत सरकारी अफसरों की तनख्वाह में कटौती का नोटिफिकेशन जारी। 3 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 5% कटौती होगी। 10 से 20 लाख रुपए तनख्वाह पर 15% रकम कटेगी। 20 से 30 लाख रुपए पर 25% कटौती। 30 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह पर 30% रकम काटी जाएगी। सरकारी इदारों और निजी कंपनीज के बोर्ड्स में शामिल हुकूमती नुमाइंदों की बोर्ड फीस भी 2 माह के लिए फंड्स में जमा होगी। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों की रौनकें दोबाला। ख्वातीन को कपड़ों और जूतों के साथ मैचिंग ज्वेलरी का चैलेंज। बच्चों को ईद पर नए कपड़े और जूते दिलाने के जतन। ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। शहरियों का रेडीमेड कपड़ों पर इन्हिसार। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। पेशावर में महंगाई के मारे अवाम ईद के लिए लंडे के कपड़े खरीदने पर मजबूर। परदेसियों की ईद अपनों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी।
पाकिस्तान रेलवे 4 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची रवाना होगी। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में लैलतुल कदर की तलाश। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान अफरोज लम्हात। लाखों फर्जंदाने इस्लाम बैतुल्लाह के तवाफ और इबादत में मसरूफ। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूह परवर कैफियत। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। मरीम नवाज कहती हैं इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपये दिए जाएंगे। 3 माह के बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्रोग्राम में तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 30 लाख कार्ड्स तकसीम हो चुके। पंजाब भर में 422 इफ्तार दस्तरखान पर लाखों रोज़ादार इफ्तारी करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने बयाना जाने के लिए गल्फ स्ट्रीम त्यारा इस्तेमाल नहीं किया। वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ बारिश के मौसम में खुद को ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। गलत मालूमात फैलाने वालों को कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म तक इंतज़ार करना चाहिए था, उसके बाद अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करते। मौसम ने ली अंगड़ाई, बारिश से जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। कैनाल रोड, मुल्तान रोड, बहरिया टाउन के इलाकों में भी ओले पड़े। अटक और पेशावर में भी बारिश की भरपूर इनिंग्स। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, चनियोट, उकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में बारिश। शकरगढ़, करतारपुर, डस्का, फालिया और जड़ांवाला में बारान रहमत। एबटाबाद के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और जालाबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान।